आसंता काली ठारू आरंभ होब हॉकी विश्वकप एवं कालीठू मैदान रे लड़ई कलिंग एवं बिरसा मुंडा स्टाडियम रे दुईटी लेखा मैच खेला जिवो संध्या 7टारे भारत स्पेन टक्कर रहिছে एवं याकु ने आपण देखुचंती प्रेस मीट संदीप। Hi Arman, hi Graham, Sandeep from Hindustan Times. Can you talk a little bit about the atmosphere, the mood, the feel on the eve of the World Cup? Both of your reactions. You can go first. Yeah, follow. Well, first of all, you guys and girls have had a look at the stadium. How unbelievable is it? I mean, that's the first thing that we wanted to say is how fantastic the facilities are here. It's totally world class. Everything that you see, change rooms, and I sound like an ad for the government or whatever, but what's been achieved here in the last 15 months is quite incredible. So that was the first thing that hit us. We came here on the 27th of December, and we've been here, training and living in the World Cup village, and it's been quite amazing to see it all unfold. So that was the first thing. Of course, then you come to the turf and the field, and everything there is great. We're happy with the pitch. The guys are getting used to it, and not that there is any problems or issues or differences really between this and Bhubaneswar. The pitch is pretty much the same. So no, it's been great. We had a shirt presentation and a sort of a little bit of a love-in, you might call it, but it was getting everybody used to the fact that we're going to be playing a World Cup. It's a home World Cup. The older players who have been to Srijesh, I think this is his third home World Cup. No, but it's his third home World Cup. The experiences like we shared with each other, and this is my fifth or sixth, I think. And so we talked about that and presented the shirts to each other, as in the players. So yeah, it was good, and I think the boys are excited and ready to go. Next question. Got out. Oh. बिल्कुल स्टेडियम के बारे में बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम अभी तक मैंने अपने कैरियर में देखा। आई थिंक सभी से जब बात भी होती है तो सभी की सेम स्टेटमेंट है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम और ग्राउंड हमें मिला है। एंड अच्छी बात है क्योंकि ग्राउंड हम लकी हैं कि इंडिया में हो रहा है तो हमें थोड़ी ज़्यादा दिन मिले यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, और सभी प्लेयर अभी यूज्ड टू हैं टर्फ के साथ। एंड बाकी सभी एटमॉस्फेयर अच्छा है यहाँ पर, और क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने एक्सपीरियंस किया है, बट उसको देख के ये स्टेडियम देखें तो अभी और ज़्यादा क्राउड आएगा, फैंस आएंगे सपोर्ट करने के लिए, तो वी आर वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। 27 तारीख से आप राउरकेला में हैं, तो राउरकेला का एटमॉस्फेयर अच्छा मतलब मिल गया हो गया, पूरा देख चुके होंगे जी। 27 दिसंबर से आप देख रहे हैं जी। 27 दिसंबर जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे मोस्टली जो मैच हैं इवनिंग में हैं, तो क्योंकि यहाँ का थोड़ा वेदर ऐसा है कि थोड़ा मिक्सअप है। पहले जब स्टार्टिंग डेज थे थोड़ा गर्मी था एंड ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट सडनली वेदर चेंज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने प्रैक्टिस भी किया है, मॉर्निंग में भी किया है, इवनिंग में प्रैक्टिस किया है, एंड मैचेस भी खेले हैं जो हमने लास्ट इवनिंग में मैचेस खेले हैं, तो आई थिंक इट्स गुड। Hi, Harman. The weight of expectations is on the team. I know it's cliche. You as a captain, do you thrive under pressure that comes with being the number one drag flicker and the leadership role? How do you balance that? टू बी ऑनेस्ट टीम गेम है तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि आपके साथ आपके प्लेयर्स हैं जो आपको ऑलवेज सपोर्ट के लिए रेडी रहते हैं। तो जो भी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं एज ए कैप्टन वो अच्छे से निभाई जा रही हैं कि मेक श्योर सभी प्लेयर्स के रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिफोर द वर्ल्ड कप। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो हम क्लियर करते हैं, चाहे प्लेयर्स के साथ हो चाहे कोचेस के साथ हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड बीइंग ए ड्रैग फ्लिकर, मैं बोलूँगा कि हमारे साथ अच्छे और ड्रैग फ्लिकर हैं, हम 4 ड्रैग फ्लिकर हैं इस टीम में, तो वी हैव वेरिएशंस के हम उसको अच्छे से यूज़ करें इस वर्ल्ड कप में। हेलो हरमनप्रीत, मेरा क्वेश्चन है आपसे। पहले तो आपको फर्स्ट मैच के लिए गुड लक। थैंक यू सर। अगेंस्ट स्पेन, ये लास्ट मैच अगर हम लोग देखेंगे प्रो लीग में तो स्पेन के साथ में काफ़ी
टफ मैच था, तो या फिर पेनल्टी कॉर्नर हो या फिर मिडफील्ड हो, कहीं ना कहीं इंडिया का काफ़ी बैलेंस नहीं था। तो आगे स्पेन के साथ में अगेंस्ट फर्स्ट मैच, तो क्या स्ट्रेटेजी है और इसको लेके आप लोग क्या प्लानिंग किए हैं और किस चीज़ के लिए आप तैयारी किए हैं, कैसे? सही बोले हैं, क्योंकि प्रो लीग के मैचेस देखें तो बहुत अच्छे रहे हमारे और स्पेन के साथ। तो प्लानिंग यही है कि जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, अच्छा करते आ रहे हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी प्लानिंग है, उसको कंटिन्यू रखें। बट सेम अदर साइड के जो ओपोनेंट्स को है उसको कैसे रीड करना है, एंड हमारे पास काफ़ी टाइम था, हमने अच्छा उनको एनालाइज किया है। जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें काफ़ी डिस्कशन रहता है हर एक टॉपिक पे, विद बॉल विदाउट बॉल। तो उसमें जो जो चीज़ें हमें लगी हैं कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, उस चीज़ पे हमने ट्रेनिंग की है एंड बात की है उस चीज़ पे। एज ए पोजीशनिंग के फॉरवर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मिडफील्डर सेम डिफेंडर की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए विद बॉल और विदाउट बॉल। तो प्लान वही है सर कि जो हम करते आ रहे हैं उसको अपना बेस्ट करें एंड अच्छे से गेम को रीड करें, कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम ऐसी होती हैं तो जो मिक्सअप खेलती हैं, कभी जोनल होती हैं, कभी मैन टू मैन खेल रही हैं। तो वो जितनी जल्दी हम एनालाइज करेंगे ओपोनेंट्स को, तो टीम को थोड़ा इजी रहेगा मैच में। थैंक यू। Good luck for the first match सबसे पहले तो, and this is a question to both of you. The crowd support has always been seen as the 12th man जब गेम खेलती है, स्पेशली भुवनेश्वर या अब रौरकेला में भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि स्टेडियम सोल्ड आउट बोला जा रहा है। तो वो हमेशा से इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही है। बट like Max Calder said in the morning that you can see the crowd two ways. It can either be a pressure or it can be an additional motivation to give your best game in front of such a large crowd. मेरा ये है कि how do you bring a balance between the two, the pressure part and the extra motivation part, क्योंकि वो दोनों टीमें इंडिया पे रहेंगी as the host team. Yeah, I think he's exactly right. It's a dual-edged sword, having such a great crowd with you. I know from my playing days when Australia used to play Pakistan in front of 50,000 people. The nice part about that was trying to keep the crowd silent. So that's what the opposition are going to be doing, is trying to silence the crowd by that. But as far as pressure for me, it's about staying in the moment, and that's what we talk a lot about, is staying focused, staying on the next thing. If pressure is getting to you, if nerves are getting to it, it means that you are off task. It means that you are either thinking about something that's going to happen in the future or something that's happened in the past. And it means that, so it's a good trigger for us to say, okay, no, we need to be back. And so one of the good things about hockey is you get a chance to come off the pitch, and we have strategies about how to, if I didn't play very well in that first stanza, then I come off, then I have some focus points that I go through to get us back on track. And so little tactics like that, little things like that is what we try and get guys to understand, that you need that pressure to perform, because it's actually a really good thing, and so it's a matter of being able to understand and let that get to that point where you can let it motivate you, as you say, but you don't go over the top, and so the performance arousal curve comes into play. Vivek. वो बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है, मोटिवेशन और प्रेशर का? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होम क्राउड रहता है तो ऑफ कोर्स जो फैंस हैं, जो क्राउड सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, वो आपको टिल द विसल और लास्ट विसल आपको चेयर करने वाले हैं। तो उसमें आपको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम बात भी करते हैं, जब मीटिंग भी होता है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हमने जो एक्सपीरियंस किया है लास्ट ईयर भी, जो लास्ट वर्ल्ड कप में भी किया था, कि अगर आप क्राउड सपोर्ट तो कर रहा है, बट उसमें आपको ऐसा है कि आपको हॉकी में कम्युनिकेशन बहुत यूज़ करने पड़ता है, और उसमें कभी कभी ऐसा होता है क्राउड के होते हुए आप नहीं वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। तो उसमें यही है कि अपना फोकस, जो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पोजीशन आप जहाँ पे खेल रहे हो, कभी ऐसा होगा कि आपको कम्युनिकेशन नहीं सुनाई देगा, बट उसमें आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपका मूव होना चाहिए नेक्स्ट। तो सेम वे ऑफकोर्स मोटिवेट करते हैं, मिलता भी है, क्योंकि जब सारा क्राउड आपको पुश कर रहा है तो ऑफकोर्स एक बूस्ट मिलता है। तो उसके साथ साथ आपको फोकस कैसे रहना है, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लेयर हम ये सब बात कर चुके हैं कि अपना टिल द विसल, लास्ट विसल तक हमने फोकस रहना है। विवेक। मेरा यही सवाल है, बार बार बात हो रही है क्राउड सपोर्ट, फैन सपोर्ट, होम क्राउड, घर पे खेलना,
मेरा भी उसी से रिलेटेड सवाल है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और पूरी टीम के लिए, क्योंकि आप घरेलू मैदान में खेल रहे हैं, घरेलू कंडीशंस आपसे बेहतर यहाँ के कंडीशंस को पहचानते हैं, तो कितनी अपॉर्चुनिटी में खेल रहे हैं, ये क्राउड सपोर्ट भी अपना है, कंडीशंस भी अब सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो ये कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप में अच्छा करने की? बहुत एक लाइफ का बहुत सर, क्योंकि 4 साल के बाद एक मेजर टूर्नामेंट आता है वर्ल्ड कप, तो जब हम प्लेयर्स भी बात करते हैं तो हमें पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और होम क्राउड इंडिया में होना एक एडवांटेज होती है। इसके बाद हमें नहीं पता कि हम कब खेलेंगे इंडिया में, बट आपको एक ही चांस मिलता है 4 साल में, वो आपको कैसे अवेयर करना है, कैसे आपको उसको जीतना है, वो चीज़ें हमें पता है। हम क्योंकि इसी चीज़ पे हम वर्क करते आ रहे हैं, हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि लास्ट ईयर के जितनी परफॉर्मेंस देखी जाए तो टीम बहुत अच्छा करती आ रही है, तो एक्सपीरियंस भी है, फिट भी है, सारा कुछ है, बट राइट मूवमेंट यही है कि फर्स्ट मैच से हम अपना फोकस रखें, एंड जो हमारा प्लान है उसको अच्छे से फोकस रखें, अपने दिमाग में रखें कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस वर्ल्ड कप में जीत सकते हैं। हाँ कैप्टन, वैसे मेरा क्वेश्चन है, मैं अनिल मोहंती हूँ कलिंगा टीवी से। अच्छा, आप होम टाउन, होम क्राउड सब आपका सपोर्ट में है, तो आप अभी नया स्टेडियम में खेलने जा रहे हैं, सुंदरगढ़ का 2 प्लेयर भी आपका साथ है, अमित रोहिदास वाइस कैप्टन है, नीलम संजीव खेस वो भी आपका एक डिफेंडर है। अभी आपका क्या सोच रहे हैं आप, जो आगे जो आप 13 तारीख को जो होगा कि ये वर्ल्ड कप में आपका रैंक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपका होम टाउन है, क्राउड भी आपका साथ में है, सब कुछ होगा, आपका क्या रिएक्शन है? क्वेश्चन समझ नहीं पाया। हाँ वो, हाँ जी, बहुत बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि लास्ट टाइम जब भुवनेश्वर में भी हुआ था तो तब भी हमारे पास 2 अच्छे प्लेयर थे, वीरेंद्र एंड अमित, पर इस बार जैसे वेन्यू चेंज हुआ है तो उनके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप जहाँ से हॉकी खेलते हुए आ रहे हो एंड इंडिया टीम में आप हो, एंड आप ही के होम टाउन में आपका आपका वर्ल्ड कप एक मेजर टूर्नामेंट हो रहा है, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी फैमिली शुरू से यहीं से वो उन्होंने अपना वर्क किया है, अपना हार्ड वर्क यहीं से स्टार्ट किया है, और उन्हीं लोगों के सामने परफॉर्म करना वर्ल्ड कप में उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बोलूँगा कि हमने उनसे भी यही बात बोली है, जैसे नीलम अभी आए हैं, अमित रोहिता थोड़े जैसे खेल चुके हैं अच्छे टूर्नामेंट, मेजर टूर्नामेंट, तो नीलम के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि अभी यंग हैं, तो कैसे इस चीज़ को लेते हैं, कैसे इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं, उनके उनके ऊपर डिपेंड है, बट सेम वे कोई प्रेशर नहीं है, एंड उनको बोला है कि सभी प्लेयर्स को यही बोला है कि आप फोकस रहें, बट गेम को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर आप प्रेशर में सोचते रहेंगे तो आप शायद अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पूछने का मतलब है, आप यहाँ इंडिया में खेल रहे हैं लास्ट वर्ल्ड कप, और ये भुवनेश्वर में हुआ था, ये वाला राउरकेला में भी हो रहा है जी, तो आपका रैंक, जो इंडिया का रैंक जो है, रैंक ओके, तो हाँ वो रैंक में ऑफ होगा, और क्या सोच रहे हैं, आपका सोच क्या है? रैंक सर ऑब्वियसली सर, अगर जैसे आपको पता ही होगा रैंक में कैसे हम ऊपर जा सकते हैं, कि आप जो आपकी टॉप वाली टीमें आप उनको हराते हैं तो उनसे जीतते हैं तो आपको डबल पॉइंट्स मिलते हैं, बट सेम वे अगर आपकी जो नीचे रैंक वाली टीम है तो उनसे आप मैच हारते हो तो आपके डबल पॉइंट लग जाते हैं, तो हर एक मैच इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अभी रैंक भी मैटर करता है टीम के लिए, बट जैसे मैच बाय मैच हम जीतेंगे तो परफॉर्मेंस, हमारा कॉन्फिडेंस जो हाई रहेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम मैच बाय मैच जीतें और स्टिल द फाइनल तक जाएं, वो हमारा पहला फोकस है, बट ऑफ कोर्स रैंक मैटर करता है, और जैसे मैच जीतेंगे तो रैंक भी सर ऊपर जाएगा। जी सर, जी सर। Hi coach, hi captain. This is Rohan Chaudhary from Red Sports. So my question is on the opponent's analysis. Most of these Spanish players have less than 100 caps, mostly around 50. So is that an added advantage for India? Look, I always think beware of youth. They have an ability to perform much higher than what they perhaps think they can, and there's no fear. They've got nothing to lose, so you better watch out for those sort of teams. So I think that's the reality, and
you know, so I suppose I think experience is a little bit overrated sometimes, especially in a big tournament like this, where you know. So yeah, we just have to play our best. That's the key to this tournament for us. It's about performing where we know we can, and being able to achieve that. Sorry everyone, we have like very limited time left. Just one last question. Just breathe. सभी फिट हैं सर. Yes sir. Just breathe, please go ahead. Hi, my question to Graham. Graham, it's the winter season here, and we have teams who are coming from. Of course, there are 16 teams, and there are teams like Australia and New Zealand who are coming from their summer, and there are teams like Germany who are coming from their winter. So they'll be a little more comfortable compared to maybe Australia and New Zealand. So will that also be part of a strategy how to maintain the tempo of the game, maybe depending on the weather, because from where they're coming? Yeah, to be honest, I don't really think so. There's a couple of factors that are different in this tournament. One is I always think heat is a much worse factor than what is it here, 10 degrees and 9 degrees or something. It's not like it's 0 or 2 or 3 degrees. And so I'm not too concerned.